So today in this video we are going to mark for the second chapter, which is phagodynamics. So first of all you have to know the main thing which you are going to study in this chapter. Receptor factor, dose response curve. These curves are important UQ. ओके सो रिसेप्टर की आपने डेफिनेशन कर लेनी है अच्छे से. डेफिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. देन ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व्स इज UQ. For this you have to do the diagrams which are mentioned here. These diagrams are also very important. You have to do all the high yield terms mentioned here, and next you have to do the quantal dose response curve. And this thing for this it is better you have to make the difference between them, यानी आप दोनों के दरमियान डिफरेंस बना लें तो इससे ज़्यादा बेहतर रहेगा. उसके बाद आ जाते हैं हम आपने एफिकेसी जो है इसके फैक्टर्स को याद कर लेना है, डिटरमिन कर लेना है कितने फैक्टर्स हैं. तो इसके तकरीबन 4 फैक्टर्स हैं, ये आपने अच्छे से कर लेना है. उसके बाद स्पेयर रिसेप्टर UQ है, ये आपने अच्छे से कर लेना है. उसके बाद आता है एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, बायस्ड एगोनिस्ट. पार्शियल एगोनिस्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपने बहुत अच्छे से कर लेना है. ठीक है, इसके अलावा ये वाले ग्राफ्स जो हैं ये भी साथ अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं. एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट UQ है. इसका क्वेश्चन आता है define antagonist and mention all the types of antagonist along with two examples. तो this is very important UQ, you have to do it complete. then आपने ये दोनों चीज़ें देख लेना कि कौन सा एफिकेसी को कम कर रहा है, कौन सा पोटेंसी को कम कर रहा है, ये आपने अच्छे से कर लेना है. उसके बाद आती है थ्रोप्टिक इंडेक्स एंड विंडो. इनकी डेफिनेशन और फॉर्मूले दोनों बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके देन आ जाते हैं हम रिसेप्टर रेगुलेशन पे. इसके लिए मैंने अपने से एक डिफरेंस बनाया था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग ऑल द थिंग. आई विल मेक अ क्लोजअप फॉर दिस. देन आपने रिसेप्टर रेगुलेशन में ये जो 5 हैं, बस दिस टेबल इज़ इनफ. ओके ये आपने टेबल कर लेना, द टेबल इज़ इनफ फॉर यू. एंड then I will also do, if you have done this thing then just give a read to this. आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा. तो हमने इस चैप्टर then you have to do the definitions mentioned in the summary. Not but not the least you have to do the checklist for prof only. It will be helpful. Then the question which is asked from this chapter, what is the difference between the tolerance and tachyphylaxis? So write it here. You can take the screenshot of this and write it on your book. Then we come with the third chapter which is phagokinetic, pharmacokinetics. So इसके लिए भी आपने डेफिनेशन कर लेनी है. इसमें वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियरेंस, हाफ लाइफ, ये सारी डेफिनेशन, ये सारी हाई यील्ड टर्म्स हैं. देन उसके बाद आ जाते हैं इसमें वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से कर लेना है. उसके बाद क्लियरेंस वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. ओके उसके बाद आपने हाफ लाइफ को अच्छे से कर लेना है. इसका फार्मूला आपको आना चाहिए. MCQs SCQs दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. देन बायो अवेलेबिलिटी वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो इसके लिए सर असद ने हमें ये लिखवाए थे, ये इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी बुक पे नोट डाउन कर लीजिएगा. देन बायो इक्विवेलेंस ऑफ द ड्रग, ये आपने अच्छे से नोट डाउन कर लेना है अपनी बुक पे. इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल. देन एक्सट्रैक्शन, डोज रिजीम, इनको आपने रीड कर लेना है. उसके बाद आपने ये वाला क्वेश्चन जो है एडजस्टमेंट ऑफ डोज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट UQ. इट वाज आस्क्ड इन 2023. सो ये इम्पोर्टेंट है. 2022 वाले पेपर में ये पूछा गया था, ये आपने अच्छे से कर लेना है. थ्रोप्टिक विंडो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलॉन्ग विद दिस डायग्राम यू हैव टू डू इट. देन लोडिंग डोज, इनका फार्मूला और ये फार्मूलाज और डेफिनेशन, डेफिनेशन विद फार्मूला, डेफिनेशन विद फार्मूला आपने कर लेनी है. सो दिस इज़ फ्रॉम दिस. देन अब आ जाते हैं हम ड्रग मेटाबॉलिज्म पे. तो इसके लिए एक जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो है हॉफमैन एलिमिनेशन. हॉफमैन एलिमिनेशन क्या होती है, तो ये आपने याद रखना है कि इसको हम कहते हैं इनएक्टिवेशन ऑफ द ड्रग को. उसके बाद आते हैं कि ये वाला हाई यील्ड टर्म्स आपने अच्छे से कर लेनी है, ये डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन बायो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन आपने कर लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आ जाते हैं हम टाइप 1 और टाइप 2 पे. तो इसके लिए आपने ये जो टेबल बना हुआ है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है एक एक एग्जांपल के साथ. इसमें जो मेन चीज़ आपने करनी है अच्छे से, आपको जो आती हो, उसमें बेसिकली आपने ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये वाली साइड की ऑक्सीडेशन होती है,
और P4050 डिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। ये 4 पॉइंट्स आपको आने चाहिए। देन आपको सब हेडिंग की ये एग्जांपल्स जो है ना, ये अभी आप एक एक याद कर लें, लेकिन जब आप पूरी फार्मा पढ़ लेंगे ना तो ये आपको अच्छे से आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो उसके बाद फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 रिएक्शन, मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप इसको एक कंपैरिजन की फॉर्म में लिखें और एक बड़े से पेज पे ना प्रॉपर एक टेबल बनाएं कि फ़ेज़ 1 रिएक्शन के आगे क्या क्लासिफिकेशन है, फ़ेज़ 2 रिएक्शन के आगे क्या क्लासिफिकेशन, अलॉन्ग विद 2 एग्जांपल्स। देन आ जाते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन रेट। तो इसमें मैंने ये शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है, तो ये भी आप अपनी बुक पे नोट कर लीजिएगा कि एंजाइम इनहिबिटर जनरल में और सुसाइड इनहिबिटर्स में क्या डिफरेंस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो एंजाइम इनहिबिशन वाला टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से कर लेना है। ये वाला जो टेबल है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, P450 मीडिएटेड ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो इसमें आपने ना ये वाली जो है फैमिली, ये आपको पता होनी चाहिए। ये MCQs के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और SCQs में से भी वो एक एक एग्जांपल आपसे पूछ सकते हैं कि इंड्यूसर्स कौन कौन से हैं। ये बेशक आप ना याद करें, पर ये आपको ज़रूर आने चाहिए। देन टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डायग्राम के साथ, ये आपने अच्छे से करना है, टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म अलॉन्ग। फिर ये जो चेकलिस्ट में मेंशन है कि डिस्क्राइब सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़ एंड ड्रग एलिमिनेशन। तो इसके साथ मैंने ये मेंशन किया हुआ है कि ड्रग एक्शन ज़्यादा है, डिक्रीज़ है, ये आपने अच्छे से कर लेना है। और फिर समरी टेबल लाजमी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से कर लेना है। देन हम आ जाते हैं फाइनल, हमारा लास्ट जो चैप्टर है जनरल फार्मा का, विच इज़ फार्माकोजेनोमिक्स। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपको डेफिनेशन आनी चाहिए फार्माकोजेनोमिक्स की। वैसे तो इसमें से बस यही इंपॉर्टेंट है, वाइवा के लिए भी, ओएसपी के लिए भी, और MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से कि फार्माकोजेनोमिक्स क्या होता है। देन आई विल सजेस्ट कि आप ये वाला टेबल लाजमी करें। जेनेटिक्स की डेफिनेशन यहाँ से हो जाएगी, फिर म्यूटेशन क्या होती है, एलील क्या होती है, डिप्लोटाइप, हेलोटाइप, ये वाला टेबल ज़रूर कर लें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाते हैं हम कि ये वाला जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये आपने ज़रूर देख लेना कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ड्रग हैं जो हिपैटिक मेटाबॉलिज्म में इस पाथवे को फॉलो कर रही होती हैं। तो ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है और SCQ के लिए भी ये पूछा जा सकता है। और उसके बाद ये सब कुछ तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चेक लिस्ट से आपने ये ज़रूर कर लेना है ये वाला, क्योंकि मैंने ये प्रॉफ में किया था। तो प्रॉफ तक आपकी काफ़ी रिवीजन्स हो सकती हैं। यू हैव डन अ प्लेंटी ऑफ रिवीजन्स एंड यू नो सो मच अबाउट फार्माकोलॉजी दैट यू कैन राइट दीज थिंग्स ऑन योर ओन। But from this chapter, as we have done only definition from this chapter and few things, so for this I will suggest कि आप ये वाला क्वेश्चन ज़रूर देख लें और ये देख लें। और स्किल कीपर क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा हुआ है कि मैकेनिज्म एंड ट्रीटमेंट ऑफ असिटामाइनोफिन टॉक्सिसिटी, जो है 17 ईयर ओल्ड बॉय को जब हम इमरजेंसी में एडमिट किया तो एसिटामाइनोफिन की ओवरडोज सस्पेक्टेड, तो कौन सा मैकेनिज्म एसिटामाइनोफिन टॉक्सिसिटी में होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके क्लास टेस्ट में पूछा जा सकता है और इसके अलावा प्रॉफ में भी वो पूछ सकते हैं। सो हियर वी आर डन विथ जनरल फार्मा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स और ऑन माई ईमेल।